ते हिया सर्वशक्ति स्वरूपाय दिव्ये भगवत्यै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञान दीक्षा के इस क्रम में आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो अपने आप में युग ऋषि का दिव्य संकल्प, जिसका मूर्त रूप आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस 26वें ज्ञान दीक्षा समारोह के आरंभ में मैं निवेदन करूँगा हमारे श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से कि वे आज के हमारे अतिथि डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, जो कि कुलपति हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के, उनका स्वागत मंत्र चादर एवं पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के माध्यम से आज के अतिथि महोदय का स्वागत हो रहा है। साथ ही मंत्र चादर के माध्यम से हम अपनी इस गौरवशाली परंपरा में उन्हें भी अपना अभिन्न अंग के रूप में देख रहे हैं। निवेदन करेंगे कुलपति महोदय से कि वे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का स्वागत अभिनंदन हम सभी की ओर से इस विशेष अवसर पर करें। सदैव से ये पुष्प आपके इन युवा बगिया के प्रतीक हैं। आपका स्वागत अभिनंदन, धन्यवाद। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की अभिनव स्थापना अपने आप में आज के इस वर्तमान समय में एक साहसिक कदम जैसा महसूस होता है। जब इस युवा देश में 65% युवा हैं, पूरे विश्व की नज़र है कि ये देश कुछ अच्छा करेगा, तो अक्सर कहीं बैठ के कुछ समस्याओं की चर्चा करके लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन उस निराशावाद को आशावाद का प्रतीक जिसने दिया, ऐसा दिव्य सूर्य उदित हुआ और देव संस्कृति विश्वविद्यालय युग ऋषि की कल्पना आज हम सबके समक्ष है। इस ज्ञान दीक्षा समारोह का आरंभ जब हम लोग करने जा रहे हैं, तो आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि कृपया इस गौरवशाली परंपरा का प्रतीक कुलगीत के लिए सभी कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसके एक एक शब्द के साथ अपने उन भावों को आरोपित करें। वह जो नए आए हैं वह इस बात को जानें कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या थे। जो पूर्व से हैं वो इसका एक बार पुनः से स्मरण करें। आइए हम सभी संवेद स्वर में एक साथ ज्ञान दीक्षा समारोह का आरंभ इस कुल गीत के माध्यम से करते हैं। गंगा की
इस कुल गीत के माध्यम से हम सभी ने उस गौरवपूर्ण स्थापना के पीछे छिपे भावों को जाना। आप सभी से निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। यह देव संस्कृति, जिसके नाम से अपने आप में एक अनुभव होता है कि एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पर साधनों से ज़्यादा साधना का महत्व है, जहाँ पर आकृति से ज़्यादा प्रकृति का महत्व है, और जहाँ पर ऐसे श्रेष्ठ संकल्प यहाँ के वातावरण में सदैव विचरित करते रहते हैं, तो उसकी ऊर्जा से निश्चित ही आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। आइए ज्ञान दीक्षा समारोह के अगले क्रम में मैं जिन शख्सियत को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ, पूज्य गुरुवर की वह पहली स्थापना जो गायत्री विद्यापीठ के रूप में थी, वहाँ से लेकर के इस विश्वविद्यालय तक की यात्रा के बीच में स्वयं जिन्होंने अपने आप को आरंभ से उस परिवर्तन का एक अंग महसूस किया, परिवर्तन का अंग पाया, ऐसे हमारे प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे स्वागत भाषण के लिए कृपया यहाँ पर आए। धन्यवाद गोपाल। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। आप लोगों से अनुरोध है कि कमर सीधी कर लें, उस परमपिता परमेश्वर का, सविता देवता का ध्यान करें जो सृष्टि के पालक हैं, पोषक हैं, नियंत्रण करता है। इस भाव के साथ कि मंत्र का प्रत्येक अक्षर उनके तेज को, उनके ओज को, उनके वर्चस्व को हमारे शरीर में, मन में, अंतरात्मा में प्रवाहित कर रहा है। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम लोगों के मध्य उपस्थित इस ज्ञान दीक्षा पर्व के समारोह के अध्यक्ष, हम सबके श्रद्धेय, हम सबके सम्माननीय श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के अपने अनन्य आत्मीय वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी के कुलपति वाइस चांसलर श्री डॉक्टर पाठक जी, आदरणीय शरद माँ जी, संदीप माँ जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज परिवार के सभी आचार्य आचार्यगण, कार्यकर्ता भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज का यह दिन इस 26वें ज्ञान दीक्षा पर्व की शुरुआत का दिन है। प्रश्न इस बात का है कि आज शिक्षा की दृष्टि से हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो इतिहास की सड़कों पर चलते चलते आज हम लोग एक ऐसे अजीब से, अपरिचित से चौराहे पर आकर के खड़े हो गए हैं कि इसके आगे का सफ़र क्या होगा, इसके आगे की दिशा क्या होगी, हमें खुद मालूम नहीं। आज की तारीख में भारत के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं, 700 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, 60,000 से ज़्यादा महाविद्यालय हमारे राष्ट्र के पास हैं। पर उसके बावजूद क्या कारण है कि आज का युवा पहले की तुलना में ज़्यादा भ्रमित, भटका हुआ और कंफ्यूज नज़र आता है। ये विद्यार्थी जब स्कूलों से, कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के, रोजगार लेकर के, एम्प्लॉयमेंट लेकर के अपने अपने घरों को लौटते हैं और उसके बावजूद उनका जीवन मूल्यविहीन, आदर्श विहीन, परंपरा विहीन, संस्कार विहीन, उद्देश्य विहीन, दिशा विहीन नजर आता है, तो हमें लगता है कि हमारी दी गई शिक्षा में कहीं कोई कमी रह गई। जिस स्कूल को अनुशासन सिखाना चाहिए था वो अनुशासनहीनता सिखाता है, जिस कॉलेज को नैतिकता सिखानी चाहिए थी वो अनैतिकता सिखाता है, जिस विश्वविद्यालय को समाज को जिम्मेवार नागरिक तैयार करके देने चाहिए थे वो उद्दंड, उच्छृंखल और अनैतिक इंसान तैयार करके समाज को देता है। तो हमें लगता है कि हमारी दी गई शिक्षा में कहीं कोई कमी रह गई। गुरुदेव कहा करते थे दोस्तों की कमी यहाँ रह गई कि हम लोगों ने कॉलेज में दी जाने वाली, क्लासरूम में दी जाने वाली, सिलेबस में दी जाने वाली, टेक्स्ट बुक में दी जाने वाली जानकारी को शिक्षा मान लिया और मनुष्य के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के पक्ष को पूरी तरह भूल गए। उस पक्ष का नाम है विद्या, जो आज हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह बिखरी हुई देखने को मिलती है। उसका नाम है शिक्षा। आप यहाँ से चले जाइए और शांति कुंज को जाइए, छोटे से रास्ते से जाएंगे तो करीब 6 स्कूल आपके बाईं और दाईं तरफ पड़ेंगे, बड़े रास्ते से जाएंगे तो 4 या 5 पड़ जाएंगे। इतनी दूरी के अंदर आपको 4 या 5 स्कूल देखने को मिल जाते हैं। और इस एरिया में यदि आप खड़े हो जाएं मृत्युंजय सभागार के ऊपर और एक बड़ा सा सर्कल खींचें 3 किलोमीटर का, तो 200-300 स्कूल आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप दिल्ली के लिए जाइए और आप हाईवे पे यात्रा करिए, आप बाईं दाईं तरफ देखते जाइए तो 200 के करीब आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपके बाईं या दाईं तरफ देखने को मिल जाएंगे।
ये वो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आपको शिक्षा देखने को मिलती है। ये वो जगह हैं जहाँ पर आपको कॉलेज के लिए जो जानकारी चाहिए वो देखने को मिलती है। शिक्षा और विद्या में अंतर है तो है क्या? शिक्षा वो है जो स्कूल और कॉलेजों में आपको हर जगह देखने को मिलती है। शिक्षा वो है जो हमें साक्षरता देती है। शिक्षा वो है जो हमें डिग्रियां देती है, रोजगार देती है, सर्टिफिकेट देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। और विद्या वो है जो हमें साक्षरता नहीं देती, सार्थकता देती है। विद्या वो है जो हमें कॉलेज के इम्तहान पास करना नहीं सिखाती, जिंदगी के इम्तहान पास करना सिखाती है। और मैं इसलिए आपसे बातें नहीं कह रहा हूँ कि जो शिक्षा आज स्कूलों कॉलेजों में दी जा रही है वो गलत है और हमें उसे बंद कर देना चाहिए, वो कोई बुरी चीज़ है। मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो शिक्षा दी जा रही है वो अधूरी है, अपूर्ण है, एकांगी है, इनकम्प्लीट है। और मनुष्य के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता है, विद्या की भी आवश्यकता है। हमें अपने बाहरी विकास की, लौकिक समृद्धि की भी आवश्यकता है, आत्मिक उन्नति की, आंतरिक परिष्कार की भी आवश्यकता है। दोनों की आवश्यकता है। गुरुदेव कहा करते थे कि आप लोगों को, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, अकाउंटेंट बनाइए, लॉयर बनाइए। मना कौन करता है? सब कुछ बनाइए, पर साथ साथ अच्छा इंसान भी तो बनाइए। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में ऐसे शैक्षिक संस्थानों की आवश्यकता पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पर हम शिक्षा के साथ साथ विद्या दे सकें, जहाँ हम विद्यार्थी को बाहरी उन्नति के साथ साथ आंतरिक परिष्कार का मार्ग भी बता सकें। और एक ऐसे ही शैक्षिक संस्थान में, इस शिक्षा और विद्या के समन्वय केंद्र में, इस जीवन विद्या के आलोक केंद्र में, मैं आज सभी नवागंतुक विद्यार्थियों का, नवप्रवेशी विद्यार्थियों का समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज वो सभी विद्यार्थी जो इस परिवार का हिस्सा होने जा रहे हैं, अंग होने जा रहे हैं, आप आज जब इस महानुष्ठान में दीक्षित होने के बाद, इस दीक्षा के पर्व में अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद इस परिवार का हिस्सा बनेंगे, इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज गायत्री परिवार का, गायत्री विद्यापीठ परिवार का हिस्सा बनेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा कि आप किसी साधारण विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं होने जा रहे हैं। आप एक ऐसे विश्वविद्यालय का हिस्सा होने जा रहे हैं जहां आपको शिक्षा के साथ साथ विद्या दी जाती है, जहां आपको साक्षरता के साथ साथ सार्थकता दी जाती है, जहां आपको बाहरी समृद्धि के साथ साथ आंतरिक उन्नति, आंतरिक परिष्कार दिया जाता है, जहां आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स के साथ साथ गीता और ध्यान की कक्षाएं दी जाती हैं। और एक ऐसे ही विश्वविद्यालय में मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। हम छोटे थे तो गुरुदेव एक कहानी कहा करते थे, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हम छोटे थे तो गुरुदेव बच्चों को बिठा करके कहानी सुनाया करते थे। एक कहानी वो सुनाया करते थे कि एक राजा था, वो जंगल में शिकार करने के लिए गया तो रास्ता भटक गया तो 2-3 दिन तक जंगल में भटकता रहा, भूखा प्यासा। और उसको अंत में जाकर के किसान मिला, और किसान ने जब राजा की स्थिति देखी तो उसे अपनी झोपड़ी पर ले गया, खिलाया पिलाया और उसके बाद सुरक्षित सही मार्ग पर छोड़ करके आया। राजा जो था दिल से इस किसान के लिए कृतज्ञ था। तो राजा ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम्हारे मन में जो आए, जो तुम्हारे दिल में आए, ऐसी एक इच्छा मुझसे मांग लो। आज मांगने की आवश्यकता नहीं है, जिंदगी भर सोचो। जब तुम्हारे मन में आ जाए कि अब मेरे समझ में आ गया, मुझे राजा से मांगना है, तो मुझसे मांगने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें तुरंत दूंगा, जो कुछ मांगोगे वो दूंगा। किसान ने कहा ठीक है। 2-3 साल निकल गए। 2-3 साल के बाद किसान को लगा कि अब मुझे समझ में आ गया कि क्या मांगना है। और राजा किसान के पास गया, किसान राजा के पास गया, और जैसे ही गया तो राजा ने देखा और राजा पहचान गया कि वही किसान है। राजा ने कहा पहचान, अब मैं तुम्हें पहचान लिया, तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें क्या मांगना है? किसान ने कहा बिल्कुल। राजा ने कहा क्या चाहिए? किसान बोला कि साहब इस बार कद्दू की फसल अच्छी नहीं हुई, एक कद्दू दे दीजिए। तो गुरुदेव कहा करते थे राजा के पास गए और मांगा क्या? कद्दू। आप लोग यहाँ पर आए हैं, गुरुदेव के इस क्षेत्र में खड़े हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद की छाया में खड़े हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ से कद्दू लेकर के भी लौट सकते हैं, डिग्रियाँ लेकर के लौट सकते हैं, सर्टिफिकेट लेकर के लौट सकते हैं, और आप चाहें तो राज्य लेकर के लौट सकते हैं, आप चाहें तो व्यक्तित्व लेकर के लौट सकते हैं, साधना लेकर के लौट सकते हैं, श्रद्धा लेकर के लौट सकते हैं, सम्मान लेकर के लौट सकते हैं। और हम लोग प्रार्थना ये करेंगे कि आप लोग यहाँ से मात्र कद्दू लेकर के न लौटें, मात्र डिग्रियां सर्टिफिकेट लेकर के न लौटें, बल्कि जीवन के लिए कोई सार्थक चीज़ लेकर के लौटें। आपके व्यक्तित्व का हर आयाम, आपके चिंतन चरित्र व्यवहार का हर पक्ष श्रेष्ठता के साथ, समुन्नता के साथ, उत्कृष्टता के साथ, उन्नति के शिखर पर आरूढ़ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो करोड़ों करोड़ों परिजनों के माध्यम से देश और विश्व में फैला हुआ है, आप आशा के किरण बन गए हैं उन सभी के लिए जो निगाहें आपको निहार रही हैं कि आने वाले भविष्य के वो सुखद सपने पूरा करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वो आज यहाँ पर बैठे हैं। निश्चित ही इस अनुभव के साथ आप आगे चलें। दीक्षारंभ की इस पृष्ठभूमि को
समझाने के लिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कुलपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय श्री शरद पारधी जी को, जिन्होंने गुरुवर के सानिध्य में इंजीनियरिंग से लेकर के सेल्फ इंजीनियरिंग तक की अपनी पूरी यात्रा की और वर्तमान में वो हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। निवेदन श्री शरद पारधी जी। सभी को सबसे पहले निवेदन है कि मेरे साथ में प्रार्थना में सम्मिलित हो जाए। गायत्री मंत्र एक साथ है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में और उनकी उपस्थिति में इस ज्ञान दीक्षा समारोह में अध्यक्ष हमारे स्वयं के अपने परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंडित जी, कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय। आज के हमारे प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार पाठक, जो वर्धमान महावीर मुक्त महाविद्यालय कोटा के कुलपति हैं। अपने आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, आदरणीय श्री संदीप कुमार जी, यहाँ पे उपस्थित सभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के डीन, विभाग प्रमुख, आचार्याएं, शिक्षक वृंद, अभिभावकगण, ब्रह्मोच्च शांतिकुंज से पधारे हुए हमारे परिजन, माताओं, बहनों, भाइयों, प्रेस के प्रतिनिधि और अन्य छात्र, और जिनके लिए ज्ञान दीक्षा समारोह आयोजित किया गया है, ऐसे नवप्रवेशित छात्रों का मैं इस विश्वविद्यालय की ओर से इस 27वें ज्ञान दीक्षा 26वें ज्ञान दीक्षा आयोजन में सभी का स्वागत करता हूं। ऐसा कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। विद्यार्थी जीवन मनुष्य जीवन का स्वर्णिम काल है। इसी समय विद्यार्थी अपने भाग्य और भविष्य के निर्माण में अपनी अहम एवं निर्णायक भूमिका अदा करता है। आप छात्र और छात्राएं अपने व्यक्तित्व को अपने गुण कर्म स्वभाव से निर्मित करेंगे इस विश्वविद्यालय में, और अपने चिंतन चरित्र व्यवहार से अभिव्यक्त करेंगे बाहर की दुनिया में। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता कहा जाता है। मैन क्रिएट्स हिज ओन डेस्टिनी। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा वाक्य कहा है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है, और यही आपको भूमिका अदा करनी है कि अपने भाग्य का निर्माण करना है, उसके पे नियंत्रण करना है और उसका स्वामी बनना है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा वाक्य कहा है, एवरी थॉट दैट वी थिंक, एवरी डीड दैट वी डू, आफ्टर अ सर्टेन टाइम बिकम्स फाइन and gets into seed form and lives in the fine body for potential period, and after some time it emerges again and bears its fruit, which are amar hote hain. This results in condition that life of man thus, and he molds his own life. The man is not bound by any other law excepting those which he creates for himself. हम जो अपने लिए परिस्थितियां और अपने लिए नीति निर्धारित करते हैं, उसी से हमारा जीवन निर्धारण होता है मित्रों, और यही आपको इस विश्वविद्यालय में बताया जाएगा। प्यारे छात्र छात्राओं, यही वह स्वर्णिम अवसर है अपने विचार और आचार घड़ने का। इस ज्ञान दीक्षा का उद्देश्य है कि एक सुसंस्कारित, उदात्त और आदर्श जीवन निर्माण की नींव डालना है। ये फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी है उन नए प्रवेशी विद्यार्थियों के लिए जो कि अपने जीवन की नींव यहाँ पे डालेंगे। इसमें जो कर्मकांड कराए जाएंगे, ये भारतीय संस्कृति के उपनिषदों से वर्णित भाव, विचार, क्रियाएं इसके साथ कराए जाएंगे। परम पूज्य के सपने के इस विश्वविद्यालय में जहाँ सच्चे मनुष्य, बड़े मनुष्य, महान मनुष्य एवं सर्वांगपूर्ण मनुष्य घड़ने का व्रत लिया है, आपसे एक अपेक्षा रखता है अनुशासित, शालीन, आदर्श विद्यार्थी बनने की। क्या आप इस अपेक्षा को पूरी करेंगे? इस दिशा में आज का पहला आपका पदार्पण होने जा रहा है। किसी प्रयास में संकल्प जुड़ जाने से उसमें वह बल आता है जिससे सभी बाधाओं को बात देकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति में आप सफल हो सकते हैं।
यह ज्ञान दीक्षा ऐसा ही एक महान संकल्प है जो आज आप लेने जा रहे हैं। प्रत्येक छात्र और छात्रा को अपने जीवन में सफल होने का उद्देश्य रखकर एक संकल्प कराया जाएगा। परम पूज्य ने इसके लिए 4 विभूतियां बताई है और हर विद्यार्थी को इन 4 विधियों के सहारे अपने जीवन को घड़ना है, अपने विद्यार्थी जीवन को घड़ना है, ताकि आपके अगले जीवन का भवन बहुत ऊंचा हो जाए। 4 विभूतियां हैं: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। इन विभूतियों के सहारे और देव संस्कृति के विश्वविद्यालय के ज्ञान से, जिसको आपने अपने ज्ञान आप यहाँ पे प्राप्त करेंगे, विश्वविद्यालय आपको यह ज्ञान देगा। इससे आपको, आपके माता पिता को और आपके गुरुजनों को आप पर अभिमान होगा। आप अपने आत्मा में स्थित उस ज्ञान को उजागर करने का प्रयास इस विद्यालय द्वारा किया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ कि आपका इस विश्वविद्यालय में मैं स्वागत करता हूं और यहाँ से जो भी आपको दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जो भी आपको ज्ञान दिया जाएगा, उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। जितने कदम आप आगे बढ़ेंगे उतने ही कदम यहाँ से भी प्रयास होगा और आपके जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूँ, भाषण समाप्त करता हूँ। वह पृष्ठभूमि पूरी तरीके से तैयार है और परिवर्तन होता कैसे है उसका अनुपम उदाहरण यहाँ हम सभी के सम्मुख है, जहाँ क्रेच टू पीएचडी के कॉन्सेप्ट पे गायत्री विद्यापीठ से लेकर देव संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी व आचार्यगण उपस्थित है। आइए ज्ञान दीक्षा एवं संकल्प का क्रम यहाँ पर आरंभ करते हैं। सामान्य चरण मनोभूमि तैयार करने वाला, जिसको अभी कुछ कर्मकांड से हम लोग पूरा करेंगे, और विशेष चरण है उसका श्रद्धेय द्वारा, कुलाधिपति जी द्वारा ज्ञान का बीजारोपण, संस्कारों का, दिव्यता का बीजारोपण एक संकल्प के द्वारा होगा। कर्मकांड के प्रारंभ के लिए सभी सावधान होकर बैठ जाएं, कमर सीधी करें। एक बार हम फिर से गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। प्रकाश स्वरूप परमात्मा सबको सही दिशा दें, जीवन जीने की कला हम सब सीख सकें, कभी हम भटके नहीं, कभी हम डरे नहीं, कभी घबराए नहीं, समझदारी के साथ जीवन जी सकें, ऐसी सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्मकांड का पहला क्रम है पवित्रता धारण करना। हमारे स्वयंसेवक भाई बहन तैयार हैं, जल का पात्र लेकर तैयार हो जाएं। सभी भाई लोग हाथ जोड़कर बैठे हैं। भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु हमारा जीवन पवित्र बने, हमारा शरीर हमारा मन पवित्र हो। यहाँ से मंत्र बोले जाएंगे, छोटे सूत्र हैं, इनको दोहराएंगे और स्वयंसेवक भाई बहन जल का सिंचन हल्के हल्के छींटे सबके ऊपर डालेंगे। इस वातावरण में ऐसी दिव्यता है, ऐसी पवित्रता है कि हम सब अपने आप ही उससे जुड़ जाते हैं, उससे भर जाते हैं। फिर भी एक प्रतीक कर्मकांड हम करते हैं, पवित्रता को धारण करने का कर्मकांड। हम प्रार्थना करते हैं हमारा शरीर धुले, हमारा मन धुल जाए, हम अंदर और बाहर से पवित्र हो जाएं। छोटे सूत्र दोहराएंगे। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम मनः काय मनः काय अंतःकरणेषु अंतःकरणेषु संविशेत। संविशेत। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, पवित्रता हमें महान बनाए, पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। सूत्र दोहराएं। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः सन्मार्गं नयेत्। सन्मार्गं नयेत्। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः महतां
प्रयच्छतु महतां प्रयच्छतु ॐ पवित्रता नः ॐ पवित्रता नः शान्तिं प्रददातु। शान्तिं प्रददातु। हमने पवित्रता को धारण किया। अब प्रखरता के लिए प्राण शक्ति का आह्वान करेंगे प्राणायाम के द्वारा। सूर्य ध्यान प्राणायाम। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। ध्यान की मुद्रा में बैठें, दोनों हाथ गोद में, कमर सीधी, नेत्र बंद। मंत्र के साथ लंबी गहरी सांस खींचेंगे, यथाशक्ति रोकेंगे, धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। श्वास खींचते हुए भावना करें इस वातावरण की दिव्यता हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है। श्वास बाहर निकालते हुए भावना करेंगे हमारे अंदर के कसाय कलमश, हमारे अंदर की नकारात्मकता बाहर निकल रही है। हम भीतर और बाहर से प्राणवान बन रहे हैं। मंत्र के साथ लंबी गहरी सांस खींचें, रोकें, धीरे धीरे बाहर निकालें। प्रार्थना, हे विश्व के स्वामी, हमें बुराइयों से बचाइए, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमको प्राप्त हो। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है। हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है। हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है। हमारा मन तेजस्वी हो रहा है। हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है। हम बाहर भीतर से तेजोमय हो रहे हैं। चंदन धारणम। अगली क्रिया तिलक लगाने की है। आपके जो नव प्रवेशी छात्र उनके सामने प्रतीक रखा है, रोली चंदन। शेष सभी भाई बहन मस्तिष्क का संस्कार कर सकते हैं। अनामिका उंगली से मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए। हम कभी आवेशग्रस्त न हों, कभी हमें क्रोध न आए, हमारा मन शांत रहे, विवेक जागृत रहे, हम हमेशा समझदारी से काम करें, सही सोचें। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम चंदन लगाते हैं। अनामिका उंगली में ले लें, दृष्टि के सामने रखें, छोटे छोटे सूत्र हैं उनको दोहराएं और बाद में माथे पर तिलक लगा लेंगे। प्रार्थना करते हैं हमारा मस्तिष्क शांत रहे, अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए, हमारा मस्तक सदैव ऊंचा रहे और हमारा विवेक सदैव जागृत रहे। ओम मस्तिष्कम ॐ मस्तिष्कं शांतं भूयात्। शान्तं भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः ॐ अनुचितः आवेशः मा भूयात्। मा भूयात्। ओम शीर्षं ॐ शीर्षम् उन्नतं भूयात्। उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः ॐ विवेकः स्थिरीभूयात्। स्थिरीभूयात्। गायत्री मंत्र के साथ तिलक लगा लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देव नमस्कार के क्रम में हाथ जोड़कर सर्वप्रथम गुरु सत्ता को नमन करेंगे, जिनकी कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे और आगे की यात्रा जिनकी कृपा से पूरी होने वाली है। आइए हम परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता गायत्री का आवाहन, उनकी कृपा सब पर रहे। सभी लोग सद्बुद्धि का अनुदान प्राप्त करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी
गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। देवत्व की अनंत धाराओं को एक साथ नमन करेंगे। अनंत रूप परमात्मा को भावभरा नमन। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अगला क्रम स्वस्थ वचन का है। पुष्प अक्षत आपके पास है, दाहिने हाथ में ले लें फूल चावल, बायां हाथ नीचे लगाएं। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सबके लिए कल्याण की प्रार्थना। सर्वत्र शांति हो, सब जगह कल्याण हो। स्वस्थ वचन। ॐ गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम अहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ॐ विष्णोरलाटमसि विष्णोः स्नग्धेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णो ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। मस्तक से स्पर्श करें, अपने पात्र में सामने रख लें। अब ज्ञान दीक्षा का विशेष क्रम, दीक्षा का संकल्प और प्रतीक धारण ये विशेष क्रम श्रद्धेय कुलाधिपति जी द्वारा संपन्न हो जाएंगे। हमारे पूर्व के भी और अभी आज प्रविष्ट हो रहे सभी छात्र छात्राओं, प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग दीक्षा संकल्प के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं।
जो पुराने हैं वो एक बार फिर से नए सिरे से उन सब चीज़ों को, सूत्रों को सुनेंगे तो रिपीट करने से बार बार याद हो जाता है। हम गायत्री मंत्र सब जानते हैं, पर एक बार नहीं बोलते, 108 बार बोल के एक माला करते हैं, फिर 108 बार बोल के दूसरी माला करते हैं। इसलिए बार बार किया जाए तो उससे क्या हो जाता है कि हमें स्मरण हो जाता है कि हमने किस लिए यहाँ एडमिशन लिया था। इसलिए दीक्षा जो 5 साल के कोर्स वाले हैं वो 10 बार अटेंड करते हैं, तो इससे ये होता है कि पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है। आप सभी सुनने की, समझने की कोशिश करिएगा कि मैं भी जब गायत्री मंत्र की दीक्षा देता हूँ तो ढेर सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं जिन्होंने गुरुदेव से दीक्षा ली, माता जी से दीक्षा ली या मुझसे पूर्व में दीक्षा ली। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप प्रायश्चित दीक्षा ले लीजिए। प्रायश्चित दीक्षा मतलब शायद हम उन नियमों का पालन नहीं कर पाए तो इसलिए एक बार फिर से सुन लें, सुनने के बाद अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। क्योंकि ये कार्य दोनों के संयुक्त समन्वय के माध्यम से होगा, छात्र छात्राएं और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं ये दोनों मिलकर के पढ़ाई के काम को पूरा कर पाएंगे। ये केवल कोरी पढ़ाई नहीं है बल्कि जीवन विद्या है जो आपको जीवन में उतारनी है। इसलिए आपको साथ साथ बोलना है। अब आपको मेरे साथ साथ बोलना है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाव धीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ये मंत्र सबको मालूम है कि ये हम सबको साथ साथ चलने की बात कहता है। संगच्छध्वम समुदध्वम समो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। ये बहुत समय से चला आ रहा एक संज्ञान सूक्त है जो ऋग्वेद का है, और उसी के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे आश्रमों में इसके माध्यम से भोजन का शुभारंभ करते हैं या अच्छे कार्य का शुभारंभ करते हैं। तो ये जो ज्ञान का भोजन आप लेने वाले हैं उसको आपने मंत्र के माध्यम से बोला। इसका हिंदी अर्थ है गायन के रूप में। आप मेरे साथ बोलेंगे, मैं जब बोलूँ उसके बाद रिपीट करेंगे। साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें, तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करें। अब आपको बोलना है ओम सहनौ यशः। हम दोनों का, हमारा भी और शिक्षकों का भी यश एक साथ बढ़े। यश क्या होता है? यश लौकिक होता है। यश से कीर्ति होती है, हमारा नाम होता है, सब लोग जानते हैं गोल्ड मेडल लेके आए, सिल्वर मेडल लेके आए, या हम अच्छे नंबर कमाए, हमने बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, ये यश है। पठन पाठन की सम्यक साधना से बढ़ता है। और दूसरा है, मेरे साथ बोलेंगे ओम सहनौ ब्रह्मवर्चसम। ये ब्रह्मवर्चस जो है ये अलौकिक है, ये आध्यात्मिक साधना से बढ़ता है। हम संकल्प करते हैं कि दोनों को साथ साथ चलाएंगे, बाहरी साधना भी और आंतरिक साधना भी। जिसको अभी आपके प्रतिकुलपति ने कहा, बाहर की साधना शिक्षा से, अंदर की साधना विद्या, इन दोनों को एक साथ करेंगे। अब कुछ सूत्र ऐसे हैं जो मैं आचार्य गणों को कहूँगा कि वो पहले बोलें, तो आपको रिपीट करना है और ये बोलना है मान्यम। मान्यम मतलब स्वीकार है ना? हाथ ऊंचा करके मान्यम, हमको स्वीकार है। अगर आपको स्वीकार है तो आप बोलिए, न स्वीकार हो तो मत बोलना। ये अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको स्वीकार है। अच्छी अच्छी बातें हैं जो जीवन में महानता लाती हैं और आदमी को अच्छा बनाती हैं, तो वो चीज़ें यहाँ से बोली जाएंगी। हमारे साथ बैठे आचार्यगण बोलेंगे सत्यम वद। एक ने बोला शुरू में, सबने एक साथ बोलना चाहिए। बोलो मान्यम, ठीक है, सत्य बोलो, है ना, इसका अर्थ है सत्य बोलो। दूसरा है धर्म का आचरण करो, धर्मम चर। देखो भाई, एक साथ बोलने की बात ही अलग होती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानतम। संवदध्वम एक साथ वार्तालाप करना। जब एक साथ वार्तालाप किया जाता है, जब एक साथ मंत्र बोला जाता है, तो उसकी ऊर्जा अपरिमित हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। तो मंत्र की ऊर्जा आप सबको पोषित करे, एक साथ बोलना है ना। अब तीसरा है स्वाध्याय में हम प्रमाद नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि स्वाध्याय में प्रमाद करने की वजह से हमारा श्रेष्ठ पुस्तकों का, श्रेष्ठ गुणों का, श्रेष्ठ जो वाक्य है उनका स्वाध्याय नहीं हो पाता। उसकी वजह से हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं आ पाते।
स्वाध्याय निश्चित रूप से करेंगे, नियमित रूप से करेंगे। हमारे आचार्यगण बोलेंगे, स्वाध्यायान मां प्रमदः। अब आई ना आवाज। अब धर्म में प्रमाद नहीं करेंगे। धर्म यानी ड्यूटी, धर्म यानी कर्तव्यपरायणता, धर्म यानी जो हमारे धर्म के आचरण दिए गए, नीति सूत्र दिए गए, उनका पालन, उसमें प्रमाद नहीं करेंगे। धर्मान न प्रमदितव्यम। अब संसाधनों के विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। देखो, पढ़ाई जब की जाती है तो चाहे एमबीए करो, चाहे एमसीए करो, चाहे बीसीए करो, पीएचडी करो, संसाधनों के विकास के लिए की जाती है। लोग ये सोचते हैं कि इसके माध्यम से हम वेतन कमाएंगे, माता पिता की देखभाल करेंगे जिन्होंने हमको बचपन से देखा, उन्होंने हमारा ध्यान रखा। तो संसाधनों का विकास मतलब अब आपके पास घर होगा, आपके पास नौकरी होगी, आपके पास पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे तब। तो वो जो साधन है उनके विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। इसके अलावा आप अपनी बुद्धि को भी विकसित करेंगे, इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर स्किल्स को भी डेवलप करेंगे। ये संसाधनों का विकास है। इन सब चीज़ों को विकास करने में हम प्रमाद नहीं करेंगे। भूत्ययी न प्रमदितव्यम। अब स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करेंगे, ये हमारे शिक्षक बोलेंगे। स्वाध्याय और प्रवचन तो हम बहुत देते हैं, प्रवचन तो एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। कई बार प्रवचन बोलने में किसी को संकोच नहीं है। हमारे यहाँ शांति कुंज में ढेरों लोग मिल जाएंगे जो बाहर जाके प्रवचन देते हैं। प्रवचन में जो बोला गया है उसको जीवन में उतारा कि नहीं, तो वो प्रवचन है। तो स्वाध्याय करेंगे तब प्रवचन निकल पाएगा अंदर से। जो आचरण में शिक्षण में उतरा है वही निकल पाएगा, नहीं तो और नहीं निकलेगा। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन प्रमाद नहीं करेंगे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। बोलिए, स्वीकार है। अब माता को देवता मानना है। हमारे यहाँ कहा गया 3 देवता बताए गए हैं, माता, पिता और आचार्य। एक एक करके बोलेंगे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब जो दोष रहित कर्म है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि वैसे तो कोई भी कर्म दोष रहित नहीं है। जैसे धुएं में अग्नि रहती है, अग्नि में धुआं रहता है, उसी तरह से हर कर्म में दोष है। पर अगर मान लो हम जरूरत पड़ी तो हम दोष रहित कर्मों का ही चयन करेंगे, उन्हीं का काम, उन्हीं का सेवन करेंगे, अन्य का नहीं। कई कर्म ऐसे होते हैं जिनमें दोष अचानक अनायास ही आ जाते हैं, तो हम उनका सेवन नहीं करेंगे। अब आचार्यगण बोलेंगे, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। अब जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र हैं उनका पालन करना है, अन्य किसी का नहीं। श्रेष्ठ चरित्र को अपने रोल मॉडल बनाएंगे और उनको आइडल बनाकर उनके बताए हुए सूत्रों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। हमने अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद को और परम पूज्य गुरुदेव को 2 को श्रेष्ठ चरित्र माना और उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। तो इसलिए आज जिस स्थान पर आज हम हैं वो उसी वजह से हैं। आज आप जिस स्थान पर हैं उससे ऊंचा उठना चाहते हैं तो आप भी श्रेष्ठ चरित्रों का अनुकरण करें। आज का युवा क्या है, भटक गया है, तो वो किसी कोई सलमान खान को कि किसी को अपना रोल मॉडल मान लेता है। और इन सब रोल मॉडलों से कुछ होने जाने वाला नहीं, क्योंकि इनकी सबकी आयु है, सीमित है और सब समाप्त हो जाएंगे। न जाने कितने पूर्व कलाकार समाप्त हो गए, न जाने कितने पूर्व खिलाड़ी समाप्त हो गए। इनको आदर्श मानने की जरूरत नहीं है। आदर्श मानना है तो किसको मानना है? रोल मॉडल, श्रेष्ठ चरित्र वाले लोगों को। हमारे आचार्यगण बोलेंगे, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। ठीक है। अब संकल्प का शेष हिस्सा है जो मेरे साथ बोलना है। इसको मान्यम को तुम लोग बोलते रहे हो, पर मजाक मत मानना। इसको जब मान्यम बोला है एक साथ एक स्वर में, तो ये जीवन में उतर जाना चाहिए इतने सारे सूत्रों को। और ये पुस्तक अवेलेबल है, उपलब्ध है। याद नहीं रहे कभी तो इसको तुम पुस्तक को खरीद लेना और इस पुस्तक को खरीद करके पढ़ना, इसको सेवन करना इसका। ठीक है ना। अब मेरे साथ साथ बोलेंगे। देखो, मैं बोलूंगा मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, तो यहाँ जो पुत्रियाँ बहुत सारी बैठी हैं, ये ना सोचें कि हमारा नाम पृथ्वी पुत्री होगा। नहीं, पुत्र शब्द जो है यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसे न्यूट्रल जेंडर के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो सभी एक साथ बोलेंगे पुत्र हूँ। जहाँ ये कहा जाता है कि मैं ऐसा करूँगा, वहाँ आप बोल सकती हैं करूँगी। मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, सभी बोलेंगे एक साथ। भूमि मेरी माता है, मेरा जीवन
मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहेगा। मैं लोक कल्याण के लिए समर्पित रहूंगा। संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखने की मेरी चेष्टा रहेगी। मेरे पूज्य आचार्यों से मुझे जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे अपने राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखूंगा। हम प्रत्येक नियम अनुशासन को पालन करेंगे। चूक होने पर भूल सुधार एवं प्रायश्चित द्वारा प्रगति क्रम को प्रखर बनाए रखेंगे। देखो, जो आप लोगों ने इतना बोला है ना, इसमें हम लोग एक बात बता दें कि यहाँ हम लोग नियमों का पालन करते हैं, सभी नियमों का, पर उसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखना है कि प्रायश्चित का विधान है अपने यहाँ। अगर प्रायश्चित का विधान न होता तो शायद दुनिया में से सभी अपराधी निकाल दिए गए होते। हम गलती कर सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, पर जो बहुत बड़ी गलतियां हैं जिनको कि जानबूझकर भी कोई नहीं करता, वो होती हैं तो उनका हम दंड देते हैं। इसलिए प्रायश्चित का विधान जो है उस सीमा में जो अगर आप गलतियां करेंगे उनको हम माफ़ करेंगे, और उसके बाद वो रिपीट होती है तो फिर हम दंड देंगे। ये यहाँ विधान है, यहाँ का नियम है, अनुशासन है। इसको मान करके दीक्षा लेना। दीक्षा का क्रम समाप्त होगा। आप लोगों के पास जो प्रतीक है दुपट्टा, इसको कंधे पर डाल लें। कार्यक्रम के अंत में अभी प्रतीक रूप में हमारे कुछ छात्र छात्राएं ऊपर आएंगे जिनको श्रद्धेय के द्वारा प्रतीक धारण कराया जाएगा। अभी श्रद्धेय का विशेष आशीर्वचन का क्रम बाद में होगा। अभी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए अब आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाते हैं जिन्होंने आरंभ किया, अपने ग्रेजुएट हुए वो हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर से, और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में उन्होंने आगे बढ़कर आईआईटी कानपुर से एमटेक किया, जिन्होंने डॉक्टरेट के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में कंप्यूटर साइंस के विशेष उपलब्धियां हासिल की, और वर्तमान में वो वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी। आज इस अवसर पर जब वो स्वयं एक कंप्यूटर साइंस के फील्ड से हैं, एक शिक्षाविद, एक विशेषज्ञ के रूप में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आने का उनका अनुभव अपने आप में अद्वितीय रहा होगा। और उससे जो ज़्यादा खास बात जो जानकारी के माध्यम से मैंने हासिल की वो ये रही कि वो जिस शिक्षण संस्थान में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, एक समय वहाँ पे ऐसा आया जब वहाँ पे उन्होंने शिक्षण कार्य किया, तो वो जो अनुभव जो उस शिक्षण संस्थान जहाँ से आप पढ़े हैं और वहाँ पे अपनी सेवाएं देने का होता है, ऐसा अनुभव श्रद्धेय के मार्गदर्शन में यहाँ बैठे हुए अनेक शिक्षकों को भी है। तो आज के इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, जो कि हमारे अपने ही परिवार के अनन्य सदस्य हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इन सभी अनुभवों को समेटते हुए हम सभी को अपने मुख्य अतिथि उद्बोधन से लाभान्वित करें। निवेदन करूंगा डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी से। इस अलौकिक विश्वविद्यालय देव संस्कृत विश्वविद्यालय में माता गायत्री को मन में धारण करते हुए उनके चरणों में मस्तक रखते हुए पूज्य श्री गुरु जी और माता जी के, जो कि सूक्ष्म रूप से हम सब लोगों के साथ हैं, आज इस अलौकिक पावन पर्व पर परम श्रद्धेय श्री प्रणव पांड्या जी, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय, डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, प्रतिकुलपति विश्वविद्यालय के, शरद पार्थी जी जो कुलगुरु हैं इस विश्वविद्यालय के, और शरद जी, आप सभी नवागंतुकों, आचार्यों एवं सृष्टि के जो भी सूक्ष्म एवं स्थूल रूप से इस ऑडिटोरियम में मौजूद हैं, उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमन करते हुए कुछ विचार आज मैं इस ज्ञान दीक्षा पर्व पर आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं अपने को बहुत अनुग्रहित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि श्री चिन्मय पांड्या जी द्वारा, डॉक्टर साहब द्वारा मुझे इस ज्ञान पर्व में उन्होंने मुझे बुलाया
मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कुलपति होने के नाते जब भी मैं देहरादून जाता था, मैं इस विश्वविद्यालय से गुजरता था तो अकस्मात ऐसी कोई शक्ति है जो इस विश्वविद्यालय में मुझे खींच लेती थी और पांड्या जी से बहुत विचारों पर, बहुत बातों पर मेरा मंथन होता रहता था। मैंने तो पांड्या जी से बार बार यह भी रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे इस विश्वविद्यालय में रखें और सेवा करने का मौका दें। अभी तक उन्होंने ये मौका दिया नहीं मुझे। मुझे लगता है कि भविष्य में शायद कभी ऐसा मौका मुझे मिलेगा। मैं अपने नवागंतुकों, युवा मित्रों से कुछ बातें रखना चाहता हूँ। प्रथम तो आप इस विश्वविद्यालय में आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसने इस धरती पे मनुष्य रूप में जन्म लिया और मनुष्य रूप में भारतवर्ष में जन्म लिया, वो बहुत महान कर्मों के कारण होता है। उसमें एक और बात मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपने जन्म लिया और भारतवर्ष में जन्म लिया और आपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, तो वो और भी महान रूप से मैं मानता हूँ कि उसको और महानता होगी पूर्व और प्रारब्ध कर्मों की। बहुत सारी शक्तियाँ जब मिलती हैं और बहुत सारी देवी शक्तियाँ जब मिलती हैं तो कोई व्यक्ति किसी ऐसे विश्वविद्यालय में छात्र होता है, आचार्य होता है। और ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कोई इस विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि के द्वारा बुलाया गया हूँ। मैं एक कथा से अपनी बात, एक नॉर्मल एपिसोड से बात अपनी शुरू करता हूँ। और संस्कारों की और मूल्यों की जब बात शुरू होती है तो मैंने सचमुच इस विश्वविद्यालय के आचार्यों में, छात्रों में वैसा जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, ऐसे महसूस किए हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हम लोग बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारी मीटिंग्स करते रहते थे। और आपको पता होगा कि टीचर्स जो हैं वो अपना TADA भरते रहते हैं। अभी चिन्मय पांड्या जी ने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया कि इतने विद्यालय हैं, इतने विश्वविद्यालय हैं और ऐसा है, और अभी भी हमें लग रहा है कि हमारे छात्र बहुत भटकाव में हैं। उसका एक मूल कारण है कि जो हमारे आचार्यगण हैं, कम से कम मैं ऐसी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, उनमें ही मूल्यों का समागम नहीं है। और जब मैं एक ऐसे ही TADA फॉर्म को देख रहा था तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे टीचर्स TADA का फॉर्म आते हैं, तो एक व्यक्ति को, एक आचार्य को हम लोगों ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से भी बुलाया था। तो मैंने अपने कलीग्स को दिखाया कि देखिए सब लोगों ने टैक्सी का भरा है, कोई टैक्सी से आया नहीं आया, लेकिन उसने टैक्सी से TADA भरा है। जबकि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आचार्य ने, मुझे लगता है जितना मूल्य लगा उतना ही मूल्य उन्होंने बस से जर्नी की थी और बस से ही भरा था। तो मैंने अपने कलीग्स को दिखाया, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी टीचर्स को, कि देखिए आचार्यों का मूल्य ये होता है। और उन्होंने एक छोटा सा फॉर्म भरा, वो भी मूल्य परक भरा। तो आप सब जो भी नवागंतक हैं वो आए हैं, वो ऐसे आचार्यों से अध्यापन करने आए हुए हैं। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि मैंने यहाँ से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, करना चाहिए था। बहुत बड़ी बात हो रही है, बहुत सारे प्रश्न समाज के सामने खड़े हुए हैं। और मैं तो ये मानता हूँ, और मेरा ये परम मानना है कि आज समाज के अंदर, जब भी हम सुबह का न्यूज़पेपर आज हमने देखा कि फ्रांस में ऐसी ऐसी घटना हो गई। आप सब लोगों ने देखा होगा, पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं। बड़े से बड़े लोग कहते हैं कि साहब अब वो समय हट गया जब कोई डाकू चंबल से और घोड़े पर आता था और लूटपाट करता था। अब बहुत सारे लोग जो आज टेररिज्म में या किसी भी घटना में, देश में, विदेश में और समाज में वो मौजूद हैं और वो घटनाएं कर रहे हैं, वो सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और मोस्टली तो उसमें से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और जिनको हम सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स कहते हैं, वो ऐसे लोग उसके अंदर सारी घटनाओं के अंदर उनकी जो है वो बढ़ती जा रही है, उनकी लिप्तता बढ़ती जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये शरीर है, इस शरीर में जब भी हम ये कहते हैं कि ज्वर आया, डॉक्टर साहब तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो जानते हैं, तो जब भी कोई ज्वर आता है तो
उसका रीज़न ये होता है कि बॉडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, कुछ इन्फेक्शन आ गया है, और बॉडी में जो इन्फेक्शन आता है उसके कारण जो हमारा शरीर है वो ऐसा प्रदीप्त या उदीप्त महसूस होता है, गर्म महसूस होता है, और कहीं ना कहीं जब वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है तब वो शरीर अपने जो है नॉर्मल रूटीन में आता है। आज जो समाज की हम बुराइयां देख रहे हैं, आज जो हमारे समाज के बहुत सारे प्रश्न हैं कि समाज कैसा हो गया है, समाज में हमारा रहना मुश्किल हो गया है, उसका मूल कारण जो है वो है कि हमारी जो शिक्षा है, जो हमारी एजुकेशन है, उसकी हालत बहुत बुरी है। जितनी बुरी हम सोच सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा बुरी है। और बुरी इन सेंस है कि वही जो है उस ज्वर के रूप में हमें जितनी भी घटनाएं हैं, टेररिज्म की है, हमारी मातृशक्ति के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, हमारी जो लूटपाट है, भ्रष्टाचार है, यह सब जो है वो उन्हीं के कारण हो रही है। और आपको ये बात जानकर बहुत वो होगा कि मुझे तो आश्चर्य लगता है कि जो सारी घटनाएं हैं वो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। आप 2G का घोटाला लीजिए, और भी घोटाले लीजिए, कोल माइंस के लीजिए, टेररिज्म के लीजिए, ISIS के लीजिए, सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। गांव का किसान नहीं कर रहा है, जो अभी भी पढ़ा लिखा नहीं है, जो सो कॉल्ड इस एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, उसका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस समाज की इन सब प्रॉब्लम्स में नहीं है। और जो व्यक्ति सो कॉल्ड अपने को पढ़े लिखे और डिग्री होल्डर्स मानते हैं, वो जो है उनकी ये घटनाएं हैं। और वो क्यों हो रहा है, इस प्रश्न को हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। डॉक्टर पांड्या ने अभी बताया कि क्यों हो रहा है ये, और केवल एक मूल कारण है कि हमारे बच्चे को फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, MBA के मैनेजमेंट आता है, मेडिकल आता है, इंजीनियरिंग की डिग्रीज आती हैं, पर वो सारी चीज़ें बिना वैल्यूज़ के होती हैं। और मैं कभी कभी ऐसी एक हंसी मजाक की कहानी है, लेकिन वो कहानी जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक नाव थी और एक नाविक था, वो जा रहा था, उसमें बहुत 3-4 पढ़े लिखे लोग IITs और IIMs के बैठे थे। उन्होंने एक से पूछा कि आपको पता है कि अमेरिका में ये चीज़ ईजाद हुई है, इसके बारे में आपको पता है? उसने कहा नहीं साहब नहीं पता है। उन्होंने कहा नहीं, आपकी 25% जीवन बेकार है। फिर उसने एक और प्रश्न पूछा, बड़ा सा प्रश्न जो हम लोग किताबों से पूछते रहते हैं स्टूडेंट से। उन्होंने कहा आपको ये पता है कि इसकी डिस्कवरी कब हुई? उसने कहा नहीं पता है साहब। उसी समय वो नदी में भंवर आने लगा। उसने कहा साहब आप लोगों को तैरना पता है? बोला नहीं। बोला आपकी 100% जिंदगी बेकार है। तो हम लोगों को जो जीवन जीना नहीं आता, जीवन फॉर्मूला से नहीं चलता, जीवन अनुभव से चलता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्री, आपको वाटर का फॉर्मूला याद हो सकता है H2O, लेकिन पानी का पता तो तभी लगता है जब आप पीते हैं उसको। जब आप जल पीते हैं तब जो है वो पानी का आपको पता लगता है। फॉर्मूलाज हमने रट लिए, हमने किताबों से रट लिए, किताबों से पढ़ लिया, और किताबों से उस ज्ञान को दूसरों को पढ़ा रहे हैं। उसके पीछे हमारा कोई अनुभव नहीं है। और जब इस कार्यक्रम का नाम ज्ञान दीक्षा रखा होगा, क्योंकि इस देश में एजुकेशन या पढ़े लिखे की ज्ञान का जो माहौल है, शिक्षा का जो है, इसीलिए हमारे यहाँ जो शिक्षा, ज्ञान और विद्या, ये तीनों एक बड़ी बात कही है। और उन तीनों के अंदर ज्ञान के साथ, शिक्षा के साथ अनुभव की बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जो जीवन मूल्य हैं वो बहुत समय से इस देश के अंदर जो जीवन मूल्यों की बात कही गई। आज हम फिजिक्स पढ़ते हैं विदाउट वैल्यूज, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं विदाउट वैल्यूज, मेडिकल पढ़ते हैं विदाउट वैल्यूज, और आप देखते हैं कि इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो अपने लाइफ बिना वैल्यूज के जीते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत सारे मेटेरियलिस्टिक सामान नहीं है, सबके पास है। आज देखते हैं बड़ी से बड़ी गाड़ी, ऑडी, CRV, क्योंकि आपके मन में, नवागंतुकों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि यह जो हम सर्टिफिकेट कर रहे हैं, ये जो हम डिग्रीज कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में हमारे लिए यूजफुल होगी कि नहीं होगी? मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि बिना अनुभव किए हुए, अभी डॉक्टर साहब ने दीक्षा देते समय आपको मानेन कहा, और उन्होंने कहा जो माने वही हद करे, वो उन्होंने एक प्रस्ताव के रूप में दिया। और मैं ये कहता हूँ कि आप अपने जीवन को इस
जो सो कॉल्ड एजुकेशन है, सो कॉल्ड सिलेबस है, सो कॉल्ड सिलेबस है, उस कंटेंट से जीवन के मूल्यों पर भी जरूर करें। क्योंकि एक समय व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि अब जीवन में आगे क्या है, हम जीवन में क्या अच्छा बन सकते हैं, हम जीवन में क्या दूसरों को कुछ दे सकते हैं। और यह प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि सो कॉल्ड जो है वो एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। आज हमारे पास उसका कोई उत्तर नहीं है। आज हमारे स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि वैल्यू के साथ, मूल्यों के साथ हम कैसे शिक्षा दे सकते हैं। और मुझे लगता है जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय है, वह विश्वविद्यालय आपको केवल शिक्षा नहीं देता, ज्ञान नहीं देता, बल्कि विद्या देता है। और हमारे इस देश में हम जब उपनिषदों की घटना हुई और उपनिषद बनाए गए, तो उन्होंने बोला सा विद्या या विमुक्ति। उन्होंने कहा विद्या वो है जो आपको मुक्त करे, जो आपको विमुक्त करे, वो विद्या है। और जो सो कॉल्ड आज की एजुकेशन है इस देश में, यह हम लोगों का दुर्भाग्य है। और हम लोग, मैं तो उसमें अपने को भी गिनता हूँ कि हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें नहीं डेवलप कर पाए इस देश में। वो अविद्या का काम है, मेटरलिस्टिक पूरा ज्ञान उन्होंने अविद्या की श्रेणी में रखा। और ये प्रश्न आज बहुत महत्वपूर्ण है, जब सृष्टि की पूरी पृथ्वी में आपको लगता है कि जब भी आप कोई न्यूज़ सुनते हैं कि हम सब इंडेंजर्ड हैं, हम सब लोगों को कोई ना कोई डेंजर है, वो किसी भी कारण से हो। और उस समय श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ मूल्य बनाना बहुत आवश्यक है। आज इस देश के बहुत ऋषि मुनियों ने ज्ञान और अनुभव से उस चीज़ को सीखा। परम पूज्य गुरु जी ने भी इसीलिए शिक्षा की बात की। मैं तो चिन्मय पांड्या जी से एक बात पे मेरा बहुत मतभेद रहता है। मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई देव संस्कृति विश्वविद्यालय को और बढ़ाइए, बहुत आवश्यक है। वो उसमें काफ़ी कम संख्या में आज कुलाधिपति जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या, मुझे लगता है कम से कम हर राज्य में आपका एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। और यहाँ पर भी मैं तो जब भी आता हूँ तब भी चिन्मय जी से कहता हूँ कि लड़कों की संख्या बढ़ाइए। हमें बहुत व्यक्तियों की आवश्यकता है और सचमुच व्यक्तियों की आवश्यकता है। मैं तो उनसे भी कहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज करिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि हमें हर फील्ड में और जितनी हाई डिसिप्लिन्स हैं उनमें हमें श्रेष्ठ लोगों की ज़रूरत है। अगर हमने आज पथ प्रदर्शन का कार्य नहीं किया, हमने आज गुरु दर्शन का कार्य नहीं किया, हमने अगर श्रेष्ठ मानव नहीं बनाए, तो समाज में जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनकी ईश्वर ने एक जिम्मेदारी रखी है कि आप जो है श्रेष्ठ मानवों का निर्माण करेंगे, मुझे लगता है कि कल हम लोग भी अकाउंटेबल होंगे कि हमारे पास ऐसे संसाधन थे और हमने उसे क्यों नहीं बढ़ाया, हमने क्यों नहीं किया। क्योंकि ये सृष्टि की जो रचना है, अगर आप इसे बहुत नज़दीक से देखें तो सृष्टि में सबसे ज़्यादा जल है, उसके बाद आपका अर्थ स्पेस या मैटर है, उसके बाद आपके पास ग्रास और वनस्पति हैं, उसके बाद आपके पास ये फ्लाइंग स्पीसीज और बर्ड्स और ये सब है, उसके बाद आपके पास एनिमल्स हैं और सबसे कम आपके पास ह्यूमन बींग्स हैं। और जो सृष्टि को रखने की रचना है, सृष्टि को बचाने की है, वो रिवर्स वे में है। सबसे ज़्यादा ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने हम लोगों को जो है, मानव को, ह्यूमन बींग्स को ये दिया है कि आप सब में जो है हारमोनी रखें। और हम धीमे धीमे देख रहे हैं कि हमारे हर कृत्य से वो हारमोनी खत्म हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो डिग्री और सर्टिफिकेट्स के लिए जो आप आए हैं, वो तो एक महत्वपूर्ण है ही आपके जीवन के लिए, लेकिन जो डॉक्टर साहब की गीता की शिक्षा है, जो ह्यूमन रिलेशनशिप की शिक्षा है, वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आप जीवन को समझ गए, यदि हम सब लोगों ने उस जीवन को समझ लिया, तो हम ऐसी बहुत सारी डिग्रीज, ऐसी बहुत सारी सर्टिफिकेट्स निकाल सकते हैं। हम ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। एक जीवन मुक्त पुरुष जैसे हमारे परम पूज्य गुरु जी थे, और ऐसे बहुत सारे जीवन मुक्त पुरुष जो इस धरती पे और खासकर हमारे देश में हुए, नानक, कबीर, और ये कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने जीवन को समझा। और आज उनके हर वचन पे मुझे लगता है कि हर विश्वविद्यालय में हजारों थीसिसेस हो रही हैं,
क्योंकि उनके एक वचन को सुनने के बाद और जीवन में उतारने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम जीवन का जो भी कार्य करेंगे वो अपने आप में एक डिग्री बन जाएगा, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी बन जाएगा। और इसलिए जीवन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लियो टॉलस्टॉय की एक कथा मुझे बहुत याद आती है। लियो टॉलस्टॉय के एक कथा में यह आया कि 3 बहुत सिंपल लोग थे। वो जो है कुछ कथाएं कहते थे और बहुत सारी भीड़ उनके पास लगने लगी। चर्च को बहुत डर हुआ। चर्च के पादरी जो बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा ये कौन से 3 व्यक्ति आ गए जो है वो ये मतलब कथा जो है कह रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है और चर्च में भीड़ कम हो रही है। वो तीनों जो है एक नाव से नदी के पार गए और उन्होंने देखा कि झाड़ में 3 लोग थे। उन्होंने बोला कि भाई आपकी कौन सी ये प्रार्थना है जिससे इतने लोग भीड़ रहे हैं। उन्होंने कहा साहब हम लोग की कोई प्रार्थना नहीं है, हम तो बिना पढ़े लिखे लोग हैं। चर्च के लोगों को लगा कि संकट कम है, लगता है ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे ही लोग इनकी पूजा कर रहे होंगे। उसके बाद जो है उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा साहब हमारी तो बहुत सिंपल पूजा है, हम तो अपनी ही पूजा करते हैं और हमने जो लॉ ऑफ ट्रिनिटी और गॉड्स की बड़ी परिकल्पना है वेस्ट में ट्रिनिटी की, उन्होंने कहा कि हमने तो बोला है कि वी आर 3 यू आर ऑल्सो 3 हैव मर्सी ऑन अस, इतनी ही है हमारी बस। उन्होंने कहा कि हम 3 हैं और आप भी 3 हैं, हम पे कृपा करो। तो उन्होंने कहा ये कोई तो प्रार्थना होती नहीं, ऐसी कौन सी प्रार्थना है? प्रार्थना तो चर्च में बहुत लंबी लिखी है, एक पूरी बुक लिखी है प्रार्थना की। उन्होंने जो है उनको प्रार्थना की कि आपको तो ये प्रार्थना करनी चाहिए। उनका साहब हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप जो है प्रार्थना समझाइए, हम याद कर लेंगे। उन्होंने फिर उनको प्रार्थना समझाई, एक बार समझाई, उनको लगा ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। चलो जब लोग पढ़े लिखे लोग ना पढ़े लिखे लोगों से मिलते हैं तो उनके अहंकार को बड़ा संतोष मिलता है कि यार चलो यार इसको नहीं आता है, हमको आता है। उन्होंने उनको याद कराया। फिर उन्होंने कहा साहब अभी तो याद नहीं हुई, एक बार और याद कराया, एक बार और याद कराया। उसके बाद खुश होकर जो है वो जो है चल दिए नाव से। जैसे ही नाव से थोड़ी दूर चले तो उन्होंने देखा कि एक नदी में जो है वो भंवर सा आ रहा है। उन्हें लगा कि अभी तो आए, क्या हुआ? देखा कि वो जो 3 लोग थे वो नदी पर एकदम जो है चलते हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा उनके तो प्राण सूख गए, जो पादरी लोग थे। उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्ञानी विज्ञानी लोग जो नदी पे चल रहे हैं, वो नदी पे आए। उन्होंने कहा नहीं साहब हमें वो प्रार्थना याद नहीं हुई, इतनी क्लिष्ट एक बार और बताइए। उन्होंने कहा भैया आपकी प्रार्थना काम कर रही है, क्योंकि आप तो नदी पे चल रहे हैं और हमारी प्रार्थना नहीं, आप तो वही प्रार्थना करते रहिए, यू आर 3 वी आर 3 हैव मर्सी ऑन अस। इसीलिए जो जीवन है वो बहुत सरल है और जीवन में जो अनुभव है वो बहुत काम की चीज़ है। आप लोग आए होंगे यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पुस्तकें से जीवन के प्रश्न सॉल्व नहीं होते। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने एकदम सही कहा, जीवन के प्रश्न जीवन के अनुभव से सॉल्व होते हैं। जीवन के अनुभव जो अंदर होते हैं वही प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उसी से ये सृष्टि अच्छी बनती है। आप जब सवेरे आए होंगे, मुझे जब मैं यहाँ पर रुकता हूँ तो मुझे भी एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है और वो दिव्य शक्ति का अनुभव परम पूज्य गुरु जी और उनके शिष्यों की बहुत बड़ी साधना के कारण ऐसी दैवीय शक्ति अनुभव होती है। और मुझे लगता है कि हम सब का भी कार्य यही है कि साधना को हम आगे बढ़ाएं। इस महामंत्र जिसका आप जाप करते हैं, श्री गायत्री मंत्र का, उसका जाप से जो यहाँ की वाइब्रेशंस बने हैं, उन वाइब्रेशंस का कोई मतलब उच्च कोटि का जो वाइब्रेशन है, मुझे लगता है वैसा वाइब्रेशन बहुत कम जगहों पर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई ऐसी उच्च शक्तियाँ या उच्च प्रारब्ध के कर्म होंगे जिन्होंने आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, वैसी साधना को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और साधना, अभी सामूहिक साधना कुलाधिपति जी ने की और सभी आप लोगों को बोला और आप लोगों ने भी उसको मान्यन करके कहा। पर मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रस्ताव पर, यहाँ के हर प्रस्ताव पे, यहाँ के हर आचार्य के प्रस्ताव पर आपको सम्यक विचार करना चाहिए। और यह प्रश्न कि आपकी डिग्रीज का क्या होगा, आपका क्या महत्व होगा, वो तो जिसे जीवन जीने आता है उसके पास कोई डिग्री भी नहीं है। धीरूभाई अंबानी के पास तो कोई भी डिग्री नहीं थी। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं है वो ज़्यादा सफल हैं जिनके पास डिग्रीज है। मुझे ऐसा लगता है कम से कम।
तो इसलिए जो जीवन का अनुभव यहाँ पर है उसे जो है हमें समझने की ज़रूरत है। आज इस पावन पर्व पर जब ज्ञान की दीक्षा दी जा रही है, और दीक्षा शब्द जो है वो शिक्षा के बराबर का शब्द नहीं है। हमारी संस्कृत बहुत अच्छा शब्दों को लाती है। दीक्षा जब शिक्षा पूरी पक्की हो जाती है और आप समाज में रहने के लायक हो जाते हैं, उसे हम दीक्षा कहते हैं। और उपनिषद में तो दीक्षा देने का बहुत प्रभाव रहा है। और मुझे जो हमारे ग्रंथ हैं वहाँ तो गुरुओं ने नाम ही नहीं लिखा। उपनिषद में किसी भी गुरु का नाम नहीं है। शिष्य गुरु से पूछता है और गुरु बताता है। इनफैक्ट जो शिष्य का नाम लिखा है, गुरु से शिष्य ने अंतिम समय में पूछा कि मैं कौन हूँ, उन्होंने कहा इतना ही उत्तर दिया, तत्त्वमसि श्वेतकेतु। श्वेतकेतु तुम वही हो जो मैं हूँ। और शिष्य और गुरु में कोई अंतर भी नहीं होता। शिष्य यह है जो पूछता है प्रश्न, और गुरु को भी वो बहुत समझने के लिए और गुरु को भी उत्तर देने के लिए बहुत उद्वेलित करता है। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि शिष्यों की कारण ही गुरु का प्रावधान है। अगर शिष्य नहीं है तो फिर गुरु का भी कोई महत्व नहीं है। आज रामकृष्ण परमहंस का इसलिए महत्व है क्योंकि विवेकानंद जैसे शिष्य उन्होंने पैदा किया। इसलिए हम सब लोग जो शिक्षा के उपक्रम से जुड़े हुए हैं वो आप शिष्यों के कारण ही हैं। तो मैं इस नवाचार और इस ज्ञान दीक्षा के कार्यक्रम में आप सबको इस दिव्य वातावरण में पहले तो यही प्रार्थना करता हूँ कि पूज्य गुरु जी और माता जी पे आपकी वैसे तो बहुत आशीर्वाद है ही है, चूँकि आप यहाँ पे छात्र बने हैं, लेकिन उनका पूरा आशीर्वाद आप लोगों पर रहे। उसके बाद मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस डिग्री के लिए, जिस डिप्लोमा के लिए, जिस सर्टिफिकेट्स के लिए आए हैं उसे तो आप प्राप्त करेंगे ही, लेकिन इस विश्वविद्यालय में जो जीवन जीना है वो आप जरूर सीखेंगे। और जो जीवन है, आपका जीवन जो है वो सफल हो और सुफल हो। संस्कृत में दो शब्द हैं, इंग्लिश में तो एक ही शब्द होता सक्सेस, हमारे यहाँ तो दो शब्द हैं। वो कहते हैं कि साहब आप फल के सहित तो पेड़ में हो सकता है, फल भी हो सकता है, सफल हो सकता है, मतलब फल भी रहे, लेकिन हो सकता है कि फल ही खराब निकले। इसलिए ऐसी कामना की गई कि सुफल भी हो, मतलब फल हो और सुंदर फल हो। ऐसी कामना मेरी भी है आप सभी लोगों के लिए कि आप केवल सफल नहीं हो, सक्सेसफुल, जिसका इंग्लिश में तो एक ही शब्द है, इंग्लिश की अपनी बहुत कमजोरियां हैं, और लेकिन सुफल भी हो। और आप जब इस विश्वविद्यालय से पढ़कर जाएं तो लोगों को लगे कि आप इस विश्वविद्यालय के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं और जीवन के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसा जो है वो मैं मतलब आप लोगों से, सभी लोगों से, यहाँ जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, दैवी शक्तियाँ हैं, आपके कुलाधिपति जो स्वयं में एक बहुत बड़े सोल हैं, मैं उनको मानता हूँ और उनको बहुत दिनों से उनकी संगति में रहना चाहता हूँ। आपके प्रतिकुलपति वो भी एक बहुत बड़ी आत्मा के रूप में है। उन सब का आशीर्वाद आप पर बरसे, यह पूरी सृष्टि आपके ऊपर जो है वह ऐसा आशीर्वाद दे। इनके साथ और मेरे पास एक, मैंने वो जो अभी कुलपति जी ने तो कुलाधिपति जी ने बोला, लेकिन मैं जो उपनिषद में दीक्षा का एक श्लोक है वो बोलते हुए अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। वो श्लोक इस तरह से है, अहम त्वमेव उपनाशामि सत्यम वदः धर्मम चर स्वाध्यात्मा प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यास्माकं सुचितानि तान् त्वमेव उपास्यानि नो इतरणी एवं आदेशः एवं उपदेशः एतद् अनुशासनम शिवास्ते पंथानः सन्तु। मैं तुमको इस प्रकार का प्रबोधन देता हूँ, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो, अतिथि को देवता मानो। और ये महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे अच्छे आचरण हैं वे ही तुम्हारे लिए ग्रहणीय हैं, अन्य नहीं। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही अनुशासन है। तुम्हारा पथ मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को पुनः नमन करके अपनी बात को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर। दुनिया में सब पाने के बाद जो चीज़ शेष रह जाती है वो जीवन जीने की कला, और देव संस्कृति की शुरुआत वहीं से होती है जो लाइफ मैनेजमेंट के माध्यम से हम सीखते हैं। आइए, जिन पलों का हमें इंतज़ार था वो अब यहाँ पर हमारे समक्ष हैं। उनकी उपस्थिति हमें आंदोलित कर देती है। उनकी मुस्कान में युवा अपनी सफलता का प्रतिबिंब देखते हैं और ऊर्जा का स्रोत पाते हैं। उनकी मुखरवाणी के गंभीर स्वर हमें जीवन जीना सिखाते हैं। मौन हो जब वे लिखते हैं तब उनकी लेखनी में शिष्यत्व भाव से सिक्त हम गुरुवर के संदेश पाते हैं। जिनके दर्शन का लाभ लेने को, संवाद का एक पल पाने को दुनिया के कई सारे लोग बड़े बेताब रहते हैं, वो आज हमारे मध्य एक आदर्श शिष्य के रूप में, एक आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में, युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, और इन सबसे बढ़कर हम सभी के लिए, हम सभी का अभिभावक के रूप में मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष उद्बोधन हेतु परम श्रद्धेय से कि वे इस ज्ञान दीक्षा की वेला में हम सभी को आशीर्वचन दे कृतार्थ करें। सभी कमर सीधी कर लें। कई बार कमर सीधी करवाई गई है, वो इसलिए कि सीधी कमर में स्पाइनल कॉर्ड पूरा का पूरा स्ट्रेट रहता है और रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, ग्रहणशीलता। हमारी ग्रहणशीलता कम होने के कारण ही हम जान नहीं पाते कि हम किस चीज़ के सामने एक्सपोज्ड हैं, और जब ग्रहणशीलता बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से फिर आदमी संवेदनशील होकर के स्वीकार करता है। आइए गायत्री मंत्र एक साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। 26वीं ज्ञान दीक्षा आज हमारी हो रही है संपन्न, और उस अवसर पर पधारे हमारे बीच में बैठे हमारे अपने विनय जी। इन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक अपने उद्बोधन को बहुत ही सारगर्भित ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया। हमारे आदरणीय कुलपति जी शरद पारधी जी भाई साहब, प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय, और हमारे रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर श्री संदीप जी, सभी यहाँ उपस्थित आचार्यगण, आचार्य बहनें, हमारे आज के टारगेट ग्रुप, हमारे छात्र छात्रा जिनके लिए इस ज्ञान दीक्षा समारोह हुआ है। आपको मालूम है कि ज्ञान को अग्नि की उपमा दी गई है। ज्ञान को अग्नि की उपमा दी गई है। ज्ञान अग्नि है, आग है। जब ये जलती है अंदर, तो अंदर से बाहर तक गर्म कर देती है, वार्म कर देती है। अभी इस कोहरे के समय में, ठंड के समय में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है बताइए? गर्मी की ज़रूरत है कि नहीं? वो गर्मी आपको ज्ञान से मिलती है। आदमी अपने जीवन में न जाने कितने कुहासों से घिरा पड़ा है, ईर्ष्या से, द्वेष से, कुड़न से, फ्रस्ट्रेशन से, कुंठाओं से, संतरासों से, न जाने कितने प्रकार के पारिवारिक कलह और इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है। इन सब चीज़ों से मुक्ति का एक ही उपाय है, ज्ञान। सारी समस्याओं की जड़ है अज्ञान। अज्ञान ने आज आदमी को इस सीमा तक धकेल दिया है, ऐसा धकेल दिया है कि उसे समझ में नहीं आता क्या करे। तनावग्रस्त हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। साधन सारे हैं, सब कुछ है घर में, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ कर लिया, इसके बावजूद भी जीवन जीना नहीं आता। मैं जहाँ बैठता हूँ, हम मुझसे मिलने बहुत सारे लोग आते हैं, और पिछले करीब 30 वंदनीय माता जी के महाप्रयाण के बाद से 24 साल से मैं बराबर बैठ रहा हूँ, 24 साल से। और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर आने वाले व्यक्ति IAS हों, चाहे ICS हो, IPS ऑफिसर हों, चाहे वो IIM से निकले हुए हों,
और चाहे वो बड़े बड़े इंजीनियर्स या बड़े बड़े ऑफिसर्स हों, उन सबको जीवन जीने की कला के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कहीं पढ़ाया नहीं गया उनको, गलती उनकी नहीं है, परंतु इसकी वजह से वो फल भोग रहे हैं। निर्णय लेने वाले वो लोग हैं और उनका निर्णय जो है वो पूरे जनता को प्रभावित करता है और वो तनाव में निर्णय लेते हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के निर्णय लेते हैं, एयर हीटेड रूम्स में बैठ के निर्णय लेते हैं, तो फिर उनके निर्णय गलत निर्णय होते हैं। हमारे यहाँ गुरुकुलों का, आश्रमों का, आरण्यकों का, तीर्थों का और मंदिरों का, देवालयों का, ये 5 का प्रावधान था, 5 का सम्मिश्रित स्वरूप था। देवालय, आश्रम, आरण्यक, तीर्थ और गुरुकुल, इसके माध्यम से ये सारी परंपरा चलती थी कि यहाँ बैठ के निर्णय लिए जाएं सारे समाज के विकास के लिए। गुरुकुल के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने इसको आरंभ किया 1980 में, और आज इसका विकसित रूप इस विश्वविद्यालय के रूप में है, जो उन्होंने खुद भविष्यवाणी की थी कि हमारे उत्तराधिकारी इसको एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। और परम पूज्य गुरुदेव ये चाहते थे कि विश्वविद्यालय केवल यहीं तक न रहे सीमित, बल्कि सारे पूरे देश और पूरे विश्व में फैल जाए। यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है यूनिवर्स में फैल जाए। तो आज विनय पाठक जी ने अपनी जो बात जाहिर की है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हम 2 विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में 1 विश्वविद्यालय खोल रहे हैं आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर ही, और फिर गुजरात में भी 1 विश्वविद्यालय खुलने की संभावना बन रही है। और ऐसा अगर मुझे लगता है कि ये मॉडल अगर पसंद आ गया अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को, तो ये मॉडल पूरे देश के हर प्रांत में खुला आपको मिलेगा, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी और यहाँ तक कि केरल में भी, सब जगह। तो इससे संभावनाएं बनती हैं कि हम अपने काम को जितना ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, जितना काम बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं, उतना हम बनाने की कोशिश करें, अच्छे विद्यार्थी पैदा करें, और यही विद्यार्थी आने वाले दिनों में फैकल्टीज बनेंगे। इन्हीं को आगे चल के काम संभालना है, और यह काम होगा मित्रों सही ज्ञान के माध्यम से। सद्ज्ञान जिसको कहा गया है, सही ज्ञान वो है जिसके बारे में कठोपनिषद में भी और इसमें हमारे ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें बड़े मधुर स्वर में हमारे ऋषि बोलता है कि विद्या अविद्या ये दोनों जो हैं जीवन में जरूरी है। अविद्या विज्ञान है, आज की भौतिक विद्या है, मटेरियलिज्म है, जिसकी जरूरत है। संसाधनों के बिना आप लोगों का काम कैसे चलेगा? मैंने आपको खुद दीक्षा में करवाया, न भूत्यै न प्रमादयेत। संसाधनों के विकास में प्रमाद मत करो, विकसित करते रहो, नियमित रूप से विकसित करते रहो। हम देखिए कहाँ से चालू किया था, हमने हाथ से लिखने से चालू किया था, धीरे करके अब कंपोजिंग की स्टेज में आ गए, फोटो टाइप प्रिंटिंग की स्टेज में आ गए, और इंटरनेट ने प्रगति करते करते आज कितनी स्पीड गेन कर ली है कि मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ तो MBPS नहीं GBPS की स्पीड पे इंटरनेट मिलता है। आपने किया नहीं, तुरंत इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है। हमारे यहाँ तो हमको वेट करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ स्पीड स्लो है अभी। पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 3-4 साल के अंदर इंटरनेट में बहुत रिवॉल्यूशन होगी, और इसके माध्यम से आपकी हर चीज़, चाहे मूवी देखना हो, चाहे आपको पढ़ना हो, चाहे ज्ञान पाना हो, हर चीज़ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होगी। ये क्यों हुआ है? ये विज्ञान ने प्रगति की है, विज्ञान की प्रगति हुई है, बड़ी तेज़ी से प्रगति हुई है, और विज्ञान में नए नए आविष्कार आते चले गए, इससे बढ़ते चले गए। इसका एक अपोजिट पक्ष, दूसरा पक्ष है, जिस पक्ष में उसकी बुराइयां भी जुड़ी हुई हैं। उसके माध्यम से अब कल मैं कमेंट्री सुन रहा था CNN पे, मैं सचिन में भी था, हम दोनों सुन रहे थे। फ्रांस में जो होस्टेज को रखा था, वो होस्टेज को एक कॉर्नर पे रखा था, दूसरे कॉर्नर पे दूसरे 2-3 लोगों ने बंधक बना रखा था जो आतंकवादी थे, और वो लोग कांस्टेंट टच में थे, और उनके कांस्टेंट कनेक्टिविटी को वो ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, पता भी नहीं लगा पा रहे थे। जबकि फ्रांस एक अच्छा फुल्ली एजुकेटेड और फुल्ली इंटेलेक्चुअल कंट्री है, और बड़ा अच्छा उनका नेटवर्क, इसके बावजूद भी बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उनकी कनेक्टिविटी को जान नहीं पाए, ये नहीं जान पाए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। आने वाले दिनों में मित्रों भविष्यवाणी है, परम पूज्य गुरुदेव ने की है, और इसके अलावा कई भविष्यवाणी वो लोगों ने, ऑरवेल ने की है। और अगर आप 1984 वाला नॉवेल पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि 1984 तक ये हो जाएगा, 1984 तक नहीं हो पाया तो आगे होगा। आप मनुष्य के विचारों को पढ़ सकेंगे, आप मनुष्य को जान सकेंगे कौन कहाँ है, आप उसके विचारों के भावों को पहचान सकेंगे। केवल उसके लिए कोई केबल की जरूरत नहीं, कि उसके लिए कोई नेटवर्क की जरूरत नहीं है, आपके अपने आध्यात्मिक विकास की जरूरत है। कैपेसिटी डेवलपमेंट, क्षमता का अभिवर्धन। क्षमता का अभिवर्धन होते ही सब कुछ मन में डेवलप हो जाता है, फिर उसके बाद फिर कुछ करना भी नहीं पड़ता। इसको सिद्धि मत कहिए आप,
सिद्धि नहीं है ये एक प्रकार की ऐसी विभूति है जिसको कि जीवन में अर्न किया जा सकता है ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान का अर्थ होता है संस्कृति, ज्ञान का मतलब होता है विद्या, ज्ञान का मतलब होता है जीवन जीने की कला, ज्ञान का मतलब होता है अध्यात्म। बस ज्ञान के पर्यायवाची ये 4-5 शब्द बनते हैं। इस ज्ञान को जिसने जीवन में उतार लिया उसका जीवन जीना सफल हो गया। और सफल के साथ सुफल, जैसा बताया विनय पाठक जी ने कि सुफल से परिपूर्ण, सफलता से परिपूर्ण, और उसके साथ साथ आप हर क्षेत्र में जहाँ कहीं समस्याएं कोई आती हों, किसी प्रकार की कोई पेचीदगियाँ आती हों जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, रिडल्स आती हैं, बहुत सारी पजल्स आती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें कि आप बहुत ज़्यादा उलझ जाते हो, उनको सॉल्व करने के लिए भी आपको एक समाधान तुरंत निकल आएगा। ये जो चीज़ें हैं ये विकसित होती चली जा रही हैं, परंतु हमारे देश में, हमारी संस्कृति में उपनिषदों के माध्यम से और इनके माध्यम से जो ज्ञान विकसित हुआ उसमें ऋषि ने शिष्य को पास बैठा करके ज्ञान दिया। उपनिषद पास बैठकर दिया गया ज्ञान, उस परंपरा की सानी, उस परंपरा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो परंपरा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में आपको उपनिषद परंपरा ही रखनी पड़ेगी। 1:5 प्रोपोर्शन, 1:3 प्रोपोर्शन हमारे यहाँ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि एक शिक्षक हो पर 3 या 5 4 छात्र उसके आसपास हो। आज तो एक शिक्षक बेचारा बोलता है और देखने वाले कम से कम 100-150 होते हैं। शिक्षकों का अकाल पड़ता चला जा रहा है। शिक्षक हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूशन से गायब होते चले जा रहे हैं। पैसे की कमी नहीं है, बिल्डिंग्स की कमी नहीं है, लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। सारी यूनिवर्सिटीज़ को आप देख लीजिए, सब एक ही चीज़ से पीड़ित हैं और दुखी हैं, फैकल्टीज़ नहीं है हमारे पास। हाँ, फैकल्टीज़ नहीं है। कहाँ चले गए आदमियों का अकाल हो गया, एक प्रकार से अकाल है। थिंकर्स का अकाल हो गया। जो थिंक टैंक था वो गायब हो गया और एक तरह से वो प्रोफेशनल हो गया, और प्रोफेशनल होने के बाद उसने अपने आप को बेच दिया। प्राइवेट ट्यूशन करता है, 3-4 लाख रुपए कमा लेता है, और 3-4 इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। 4 इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाता है, 1-1 घंटे क्लास लेता है, 4 घंटे क्लास लेता है, 4 घंटे शराब पीता है, 4 घंटे पिक्चर देखता है, और जिंदगी को अपनी जाया कर रहा है। 50-55 साल में मर जाएगा। मित्रों, ये इंटेलेक्ट की आज गति हो रही है ज्ञान, उसके पास बुद्धि है, सब कुछ है, पर ये इस बुद्धि का सही उपयोग सही दिशा में नहीं हो रहा है। बुद्धि घातक हो रही है। ऐसी बुद्धि किस काम की जिसमें कि आप पूरी तरह से अपने आप को बर्बाद भी कर रहे हैं और आपकी प्रतिभा का, क्षमता का कोई उपयोग भी नहीं ले पा रहा है। जब तक आपकी प्रतिभा का, क्षमता का उपयोग समाज नहीं लेता, तब तक आपकी पढ़ाई बेकार है। आपकी पढ़ाई का कोई उपयोग नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, जब तक आप समाज के लिए समर्पित नहीं होते, तब तक आपकी प्रतिभा में कोई चार चांद नहीं लगते। आपकी प्रतिभा धीरे धीरे कुंद होती चली जाती है। तो प्रतिभा को विकसित करने का सबसे बढ़िया तरीका है ज्ञानार्जन, नियमित ज्ञानार्जन। रेगुलर पढ़ो, नियमित पढ़ो। पर क्या पढ़े? वो पढ़ो जो पढ़ा जाना चाहिए व्यक्तित्व के विकास के लिए, जो आपके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाए और ऊंचे श्रेष्ठ बनाए। अपनी फील्ड को पढ़ो। कंप्यूटर साइंस में पढ़ने के लिए मना किसने किया? आपकी फील्ड है कंप्यूटर साइंस, पढ़ो। आपकी फील्ड है विभिन्न प्रकार की संकाय, जैसे योग हैं, जैसे इंडियन कल्चर है, जैसे साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है, उनको पढ़ो, उनको उनमें महारत हासिल करो। पर उनमें महारत हासिल करने तक सीमित मत रहो। उसके बाद जीवन जीने के ज्ञान को, कला को, दर्शन को और विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों को अपने जीवन में विकसित करने की कोशिश करो। अपने जीवन में ट्राई करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा है, अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। मन जो है पकड़ में किससे आता है? अभ्यास से आता है पकड़ में। प्रैक्टिस एवरीडे। गायत्री मंत्र बोला जाता है तो हम यहाँ रोज बोलते हैं। हम उपासना करते हैं तो नियमित रूप से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आदमी बेकार है। आप मुझसे चिकित्सक के नाते बात करना चाहेंगे तो मैं आपसे बहुत देर तक बात कर लूंगा, पर जब आप परामर्श की बात कहेंगे तो मैं कहूँगा मैं नहीं कर सकता, परामर्श नहीं दे सकता। मैं MBBS MD हूँ और किए को मुझे करीब 40 साल होने जा रहे हैं। अभी इसी 2015 में मुझे 40 साल हो जाएंगे। तो आप परामर्श लिख दीजिए। नहीं, मैं परामर्श नहीं लिख सकता। मैं परामर्श के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजूंगा जो कांस्टेंट टच में है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस करके जो निरंतर नियमित रूप से संपर्क में है, आज के मॉडर्न मेडिसिन के टच में है। मैं टच में हूँ, हाँ मैं भी टच में हूँ, पर मैं ज्ञान की दृष्टि से टच में हूँ, प्रैक्टिस की दृष्टि से टच में नहीं हूँ। ज्ञान का मैं अर्जन करता रहता हूँ, मेडिसिन की, चिकित्सा के शास्त्र का भी ज्ञान अर्जन करता हूँ। मेरे iPad में एनल्स ऑफ जनरल इंटरनल मेडिसिन,
और कार्डियोलॉजी की मैगजीन्स मेरी इसमें करीब कोई 6-7 मैगजीन जो अपडेट होती रहती हैं, हर महीने पढ़ी रहती हैं। मैं जहाँ रहता हूँ, प्लेन में रहता हूँ तो कहीं भी कार में रहता हूँ तो मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के कक्ष में आप प्रवेश करते हैं, वंदनीय माता जी कक्ष में प्रवेश करते हैं, वहाँ एक बहुत बढ़िया वाक्य लिखा हुआ है, गुरुदेव के हाथ से लिखा हुआ है, ज्ञान का अधिकाधिक अर्जन करो, अपनी आंतरिक संपदा को नियमित रूप से बढ़ाते चलो, कभी उसमें कोई किसी प्रकार का प्रमाद न बरतो। गुरुदेव के हाथ से लिखा हुआ है, ज्ञान का अधिकाधिक अर्जन करो। नहीं सर, हमने तो पढ़ लिया, अब क्या है, अब पीएचडी कर ली, अब क्या करना है। पीएचडी करने के बाद 1 साल बाद आपसे कोई पूछेगा आपकी पीएचडी पर प्रश्न, तो आप नहीं बोल जवाब दे पाओगे। आप अपनी पीएचडी को नियमित रूप से पढ़ो, आप अपनी पीएचडी के बारे में और लेटेस्ट जानकारियाँ और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पढ़ने की कोशिश करो। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय का उद्देश्य है, ज्ञान की खेती। ज्ञान को ऐसे कल्टीवेटिंग करो, ऐसे कल्चर डेवलप करो कि आपके अंदर अंतर जगत में इनके पूरे बीज डलते चले जाएं, और आप कभी भी कोई पूछे तो आप ये नहीं कह सकते। मुझसे मेरी फील्ड के लोग मिलते हैं, मुझसे बात करते हैं, मैं जवाब देता हूँ, पर मैं प्रैक्टिस नहीं करता। कहते हैं ना, डॉक्टर साहब आप प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आप चिकित्सा लिखते हैं, आप पैसा लेते हैं उसके बदले। मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता, पैसा नहीं लेता, कुछ भी नहीं करता। हाँ, मैं परामर्श जरूर दे सकता हूँ, आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए, अपने ज्ञान की प्रैक्टिस करना आना चाहिए, अपने ज्ञान को नियमित रूप से आपको अभ्यास में उतारना आना चाहिए, तब तो होगा। पर कैसे होगा ये, तो ऋषि कहता है, वेदव्यास कहते हैं गीता में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तुम उसको जानो, तत् यानी वह ज्ञान, विद्धि जानो, उसको जानकारी लो, प्रणिपातेन साष्टांग प्रणाम करके, परिप्रश्नेन जिज्ञासा उठा करके, सेविया विनम्र भाव से, कपट के भाव से नहीं। उनका ज्ञान टटोलने के लिए जाएंगे हम, सर से पूछेंगे, सर को मालूम नहीं होगा तो कितना अच्छा लगेगा, ये कपट है। कपट नहीं, बिना कपट भाव, कपट के भाव से। सेविया उपदेशन्ति ते ज्ञानम, वो तुझे उपदेश देंगे, ज्ञान का उपदेश देंगे। कौन? वो गुरुजन, वो विद्वान लोग जिनको ज्यादा जानकारी है, तुझसे उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो तुमसे भी ज्यादा बड़े ज्ञान वाले हैं वो तत्वदर्शी लोग हैं। ऐसे लोग, इन लोगों का आज अकाल हो गया है, ज्ञानिना तत्वदर्शिनों का अकाल हो गया है। और ज्ञानिना तत्वदर्शिना को इकट्ठा करने का काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जैसे जैसे इकट्ठे होते चले जाएंगे, वैसे वैसे विश्वविद्यालय खुलते चले जाएंगे। मित्रों, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आदमी का अकाल, जो थिंक टैंक का अकाल हो गया है, जो एक प्रकाश स्तंभ का अकाल हो गया है, उस प्रकाश स्तंभ के अकाल को हम कैसे ठीक करें। आप लोगों से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। हमें उम्मीदें हैं कि आप लोग जब पढ़ के निकलेंगे यहाँ से, अभी तो 6 महीने का कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद फिर आमंत्रण है जुलाई में, जून में फिर से आप पढ़िए और फिर से एडमिशन लीजिए और पढ़ करके आगे बढ़िए। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करिए। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो आपसे बड़े हैं ज्ञान में, सीनियर हैं आपसे। जो आपके शिक्षक हैं वो और भी सीनियर हैं, और जो शिक्षकों के भी बड़े हैं वो और भी आपसे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, उनसे पूछिए। आज हमारी जिज्ञासा की प्रवृत्ति कम हो गई है। जिज्ञासा हम थोड़ा कम पूछते हैं, कम जानकारी। क्यों? कि बुरा नहीं लग जाए सामने वाले को। अरे बुरा लगने की क्या बात है, सामने वाला तैयार है बैठने के लिए, बताने के लिए, परंतु आपके पास नहीं है टाइम। व्हाट्सएप के ऊपर हाथ लगा चलाते रहते हो आधा एक घंटे तक, तब तुम्हारा समय नष्ट नहीं होता। और उस पर अपने जो दुनिया भर के जो आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को सुनते, मैं 2-3 घंटे बात करते देखा, मालूम नहीं क्या बात करते हैं 3 घंटे तक फोन पे। मुझे जानना है किसी दिन इनके दिमागों को पढ़ के कि 3 घंटे तक बात करने की इनके पास क्या है। अगर ऐसा है तो यहाँ कम से कम माइक पे बोल के दिखाते हैं 3 घंटे, उधर की भी आवाज आती रही, इधर की भी आवाज आती रही, कम से कम पता तो चले क्या बात करते हो भाई। ऐसी कौन से रहस्य की बातें हैं जिसको हमारे यहाँ, न मानुषात् श्रेष्ठतरम किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ धरती पे कोई नहीं है, हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है। और मनुष्य से श्रेष्ठ दुनिया में कुछ नहीं, मनुष्य से बदमाश इस दुनिया में कोई नहीं है। बदमाश भी है वो, बदमाशी कहाँ है, वहीं पर घुसी पड़ी है सारी। मित्रों, हमें थोड़ा सा अपने आप को पहचानना पड़ेगा। हमारे अंदर अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। उस अनंत संभावनाओं को टटोलने के लिए उस ज्ञान को अपने अंदर कल्टीवेट करना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा। उस कल्चर को, उस कल्चर की हुई ग्रोथ को अपने अंदर डेवलप करने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आप बिल्कुल कोशिश, ये मत सोचिए, नियमितता, निरंतरता, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, ये आदमी को निश्चित रूप से बना देती है, बढ़िया बना देती है, महान बना देती है। मैं राजस्थान में स्वामी विवेकानंद जहाँ पहली बार खेतड़ी आए थे, जहाँ उन्होंने खेतड़ी के महाराजा के पास रुके थे। खेतड़ी के राजा और विवेकानंद दोनों
बहुत नज़दीक की सोल थे, बहुत नज़दीक। खेतड़ी के राजा की आत्मा बहुत उच्च स्तरीय थी और उनका दोनों का एज भी बिल्कुल लगभग बराबर ही है। तो उस खेतड़ी के महाराजा के कैंपस में होने जा रहे बहुत बड़े युवा सम्मेलन में मैं संबोधित करने के लिए जा रहा हूँ। अभी 2 घंटे बाद निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं 12 तारीख की रात को 13 तारीख की सुबह तक आ जाऊँगा और मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक अपनी बात नहीं कह सकता। मैं इतना ही कह सकता हूँ, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। खूब ऊंचे उद्देश्यों के लिए इस विश्वविद्यालय में आए हो तो आपका स्वागत है। आप कहीं गड़बड़ी करोगे तो आपको प्रताड़ना मिलेगी, आप अच्छा करोगे तो आपको इनाम मिलेंगे, आपको पुरस्कार मिलेंगे। खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब मंगल। इन ओजस्वी स्वरों में हम सभी के लिए आह्वान है जीवन की एक नई शुरुआत का एक अवसर जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने हमें दिया है। आइए अब हम सभी सबसे पहले तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शोध से संबंधित जो पब्लिकेशंस यहाँ होते हैं वो पब्लिकेशन देव संस्कृति इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल के रूप में जिसका 5th वॉल्यूम यहाँ पे रिलीज़ होगा। इसके लिए मैं सभी मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों से आत्मीयों से निवेदन करूंगा कि देव संस्कृति इंटरनेशनल जर्नल के इस 5वें अंक का यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है। अपने आप में इंडिजिनस रिसर्चेस, ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्चेस को लेकर के ये अपने आप में एक साहसिक कदम है। देव संस्कृति जर्नल जिसका पाठन पठन व इसके साथ जुड़ करके इसकी सदस्यता हम सभी हासिल कर सकते हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से रिसर्च के क्षेत्र में इंडिजिनस रिसर्चेस को प्रमोट करने का। इसके लिए अपने जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स, अपने रिसर्च पेपर्स भेज करके हम भी इसका अंग बन सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा सभी विद्यार्थियों से जो प्रतीक रूप में यहाँ पर प्रतीक चिन्ह को परम श्रद्धे के माध्यम से व अतिथियों के माध्यम से ग्रहण करेंगे, शीघ्रता से पंक्तिबद्ध तरीके से मंच के ऊपर आएं। ये प्रतीक चिन्ह का क्रम यहाँ पर आरंभ हो रहा है। प्रतीक रूप में कुछ छात्र व छात्राएं क्रमवार तरीके से पंक्तिबद्ध होकर के यहाँ पर आएंगे। पंक्तिबद्ध होकर के सभी यहाँ पर आ रहे हैं और क्रमवार तरीके से आगे बढ़ते जाएं। और आज के शुभ अवसर पर इस देव संस्कृति का प्रतीक गायत्री मंत्र चादर और साथ में उसमें लगा हुआ वो बैज जो सदैव हमें स्मरण कराता रहे कि वो पल जब इस विश्वविद्यालय में आने का हमने निर्णय लिया था, उस पल में जो हमारे मनोभाव थे, जिन आशाओं जिस उम्मीदों को हम लेकर के आए थे, हमारा प्रयास उस ओर सतत बढ़ता रहे, हमारे कदम उस ओर बढ़ते रहें। कुछ भाव जो परम श्रद्धेय की पंक्तियों में जो उन्होंने एक कार्ड बच्चों को दिया था, यहाँ पर इस मध्य आपसे कहना चाहूँगा, हर कदम आगे बढ़ें। DSVV की पीढ़ियाँ गुरुवर के स्वप्नों को साकार करें। युवाओं की यह पीढ़ियाँ, इन्हीं से उम्मीद है भविष्य के नवनिर्माण की। निराश न करना, तुम यहाँ रहकर निरंतर सीखना। परम श्रद्धेय के भाव। और अब इस कार्यक्रम के अंत में मैं प्रतीक चिन्ह जो कि हम अपने अतिथि महोदय को देना चाहेंगे, उसके लिए निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय से कि आज हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी का फेलिसिटेशन का एक क्रम, जब उन्हें पूज्य गुरुवर का साहित्य व उसके साथ साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है, जो सदैव इस 26वें ज्ञान दीक्षा समारोह में उनकी उपस्थिति का स्मरण उन्हें कराता रहेगा। पूज्य गुरुवर के वो विचार जो पुस्तक के रूप में थाती है वो आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे कुल सचिव श्री संदीप कुमार जी से। 26वें ज्ञान दीक्षा समारोह के समापन के इस अवसर पर हम अपने श्रद्धेय इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत बहुमूल्य बातें बतलाई। हमारे मुख्य अतिथि महावीर वर्तमान मुक्त विश्वविद्यालय कोटा के डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी का भी मैं बहुत हृदय से आभारी हूं। अपनी बातों से उन्होंने इस कार्यक्रम में नवागंतुक जो हमारे नए छात्र छात्राएं आए हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। हम इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आचार्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गायत्री विद्यापीठ और हमारे सभी छात्र छात्राएं जो पुराने हैं और नए हैं, सबको इस ज्ञान पर्व के विशेष अवसर पर
हमारे शांति कुंज की वरिष्ठ परिजन, संगीत विभाग की टीम और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुतों का योगदान रहता है। सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।